मुताबिक कैदियों ने रबर पाइप की मदद से पहले दीवार पर चढ़ाई की और फिर करंट वाले तार को पार किया। रबर पाइप आमतौर पर सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, लेकिन दोनों कैदी इसे चुराने में सफल रहे। और जांच में सामने क्या है वो आप जानिए। देखिए, जांच में सामने आया है कि कैदियों ने पूरी योजना पहले ही बना रखी थी। उन्होंने जेल के अंदर 3 बैरिकेड्स और उन पर तैनात गार्ड को चकमा दिया और उसके बाद ये हुआ कि मुलाकात कक्ष के पास रखे पानी के पाइप को उन्होंने चुरा लिया और इस पाइप का इस्तेमाल उन्होंने ऊंची दीवार और सुरक्षा तार को पार करने में किया। बिल्कुल, अब यहां पर 7 ऐसे लोग हैं जेल प्रहरी जिन पर गाजगिरी है, लापरवाही सामने आई है और ये सभी लोग जो है वो नाइट ड्यूटी पर थे, लेकिन जहां भी इनकी ड्यूटी थी वहां लापरवाही सामने आई है जांच में। अब इनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सेंट्रल जेल, जयपुर की सेंट्रल जेल जो है, यहां पर हर बार इस तरह के मामले सामने आते हैं। इससे पहले मोबाइल सेंट्रल जेल में मिले हैं और अब यहां पर कैदी फरार हुए हैं। विश्वास हमारे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़े हैं। विश्वास, सेंट्रल जेल में 2 कैदी फरार होते हैं, उसके बाद जांच कमेटी बैठती है और अब जांच में यह पाया गया है कि 7 जो प्रहरी थे उनकी लापरवाही है, अब सस्पेंड किया गया है। यह भी बताइए जरा कि जो दूसरा कैदी है क्या उसको गिरफ्तार कर लिया गया अभी तक? जी नहीं, देखिए अभी लगातार पुलिस की जांच जारी है कि जो दूसरा कैदी है उस तक पहुंचा जाए। बिल्कुल, जब पहला कैदी जब गिरफ्तार हुआ तो उससे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई थी जेल से फरार होने की। तो संभवतः जो दूसरा कैदी है उसके लिए जो अनस जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है वो कुछ ना कुछ ऐसे साक्ष्य दे पाए जिससे कि तुरंत जल्द से जल्द जो नवल किशोर उसको गिरफ्तार किया जाए। और बिल्कुल डिप्टी जेलर, 7 जेल कार्मिक और 3 आरएसी के जवान इस मामले में अभी तक निलंबित हो चुके हैं। तो कुल 11 लोगों पर, 11 कार्मिकों पर कार्रवाई की गई है। एडीजी रुपेंद्र सिंह ने भी कल बताया था कि हम पूरी जांच करेंगे, किसी भी जेल कार्मिक की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी लूप होल्स नजर आए इस पूरे वाकये में उन पर सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे से ऐसी कोई घटना ना हो। जिससे हमने बताया कि लॉक में रहता है जो पाइप है वो, लेकिन पाइप लॉक था, लेकिन लॉक से उन्होंने कैसे खोला, कैसे निकाला उन्होंने उसे वहाँ से, और पाइप का इस्तेमाल करके वो फरार हुए वहाँ से। तो ये एक जांच का विषय रहेगा। दूसरी जांच का विषय रहेगा कि जेल कार्मिक जो जेल प्रहरी थे 3 बैरिकेडिंग को तोड़कर, बिन बैरिकेडिंग से चकमा देकर किस तरह से वो वहाँ तक पहुँचे, जो मुलाकात कक्ष है वहाँ तक वो पहुँच पाए, ये एक जांच का विषय रहेगा। तो इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं, जो तमाम लूप होल्स हैं, उसके लिए लगातार जो अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं। ये कोशिश की जा रही है कि संभवतः कि पूरा एक रोड मैप बनाया जाए, पूरा एक क्रोनोलॉजी सेट की जाए कि किस तरह से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। 15 दिन पहले ही लाया गया था इन्हें, 15 दिन में इन्होंने पूरी प्लानिंग की किस तरह से फरार होना है। और बहुत ही शातिर दोनों ही अपराधी हैं। देखिए कि जो पूरी दीवार है उसके ऊपर हाई टेंशन लाइन है। जो सबसे ऊपर का तार होता है वो अर्थिंग का तार होता है, जिसमें करंट नहीं होता, वो केवल अर्थिंग के लिए होता है। उन्होंने उस पर अपना पाइप डाला, उसके जरिए वहाँ से फरार होने की कोशिश की। उन्हें पता था कि अगर किसी तार से टच हो जाते हैं तो उनकी जान भी जा सकती है, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से कोशिश की, रबड़ का पाइप लिया, अर्थिंग वाले तार से पार किया जो पूरी जेल की दीवार थी, और 25 फीट लंबी जो दीवार थी उसको उन्होंने लगातार पार किया। तो ये जो लगातार जो लूप होल्स जो सामने आए, पहले भी आपको पता है कि जेल में मोबाइल मिलने की लगातार शिकायतें सामने आई थी। तो जेल की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे थे लगातार। तो कल अब जांच बैठी, जांच टीम ने अभी लगातार जांच जारी है। जो हर बार किस तरह से क्या हुआ, जांच की बात करके मामले से पल्ला झाड़ लिया जाता है। मोबाइल मिले जी जांच कर ली जाएगी, लापरवाही हुई जी जांच कर ली जाएगी, अब कैदी फरार हो गए जी जांच कर ली जाएगी। जांच कर ली जाएगी वो अलग विषय है, लेकिन सवाल ये कि बार बार सुरक्षा में सेंध के मामले सामने क्यों आ रहे हैं? और अब तो बड़ी बात यह है कि प्रहरी भी इसमें शामिल हैं, और खासतौर पर मुख्य प्रहरी। जी बिल्कुल, देखिए बार बार ये इस बात तो सामने आती है, क्योंकि हर बार जब कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद में कमेटी बना दी जाती है। वो कमेटी खाना पूर्ति करती है, जांच करती है, जांच करने की बड़ी बड़ी बातें होती है, बयान दिए जाते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन में जैसे ही बात जो है वो आमजन के बीच से खत्म होती है, इसी के साथ में वो जांच भी ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो हर बार पहले मोबाइल मिला, उस टाइम पे सुरक्षा में चूक आई। एक बार अगर आपको याद होगा लॉरेंस बिश्नोई का जो इंटरव्यू हुआ था, अब वो भी ऐसी संभावनाएं थी कि जेल से हुआ। तो इस तरह के लगातार जो बड़े वाक़ये हैं वो सामने आते हैं, और जांच की सुरक्षा में इस तरह की जो खामियां हैं वो पाई जाती हैं। तो कई तरह की चीज़ें हैं जिन पर लगातार जांच तो जारी है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन कि
कहाँ तक वो जांच हो पाएगी, कहाँ तक ये जांच है जो लूप होल्स को सुनिश्चित कर पाएगी। ठीक है विश्वास, मैं रोकना चाहूंगा आपको, आपके पास आऊंगा मैं, आप बने रहिए। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, सेंट्रल जेल से कैदियों के फरार होने के मामले में बड़ा अपडेट मिल रहा है। दूसरा फरार आरोपी भी पकड़ा गया है। एक कैदी को कल ही गिरफ्तार किया गया था। मामले में 7 जेल प्रहरियों को सस्पेंड किया गया है। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं इस वक्त की। सेंट्रल जेल से आपको बता दें 2 कैदी फरार हुए थे, जिसमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन एक जो कैदी था वो फरार चल रहा था, अब इसको भी पकड़ लिया है। बड़ा अपडेट है विश्वास। अब इस खबर में एक नया अपडेट ये आ गया है कि दूसरा कैदी था उसको भी पकड़ लिया गया है। विश्वास जी बिल्कुल, देखिए जो दूसरा कैदी फरार था नवल किशोर, वो पकड़ जी बिल्कुल जो दूसरा कैदी था नवल किशोर वो पकड़ में आ चुका है और ईस्ट टीम ने प्रतापनगर इलाके से इस कैदी को पकड़ा है। और दोनों ही आरोपी थे वो उन्हीं इलाकों के आसपास के रह रहे थे, उन्हीं इलाकों में से। ठीक है विश्वास, मैं आऊंगा आपके पास, पहले मैं तस्वीर दिखा दूं। देखिए ये वो तस्वीर है, वो कैदी और बंदी है जो भागा था। दूसरा ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको एनडीटीवी राजस्थान पर हम दिखा रहे हैं। इसके चोट के निशान भी हैं और ये फरार चल रहा था। पिछले 24 घंटे से इसकी तलाश थी, अब इसको फाइनली पकड़ लिया है और इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको एनडीटीवी। फोन लाइन पे सहयोगी दीपक इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लिए। दीपक, दूसरा कैदी फरार बताया जा रहा था, पहला तो पकड़ लिया गया था और अभी दूसरा जो फरार चल रहा था ये भी पकड़ में आ चुका है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो दूसरी तस्वीर आप दिख रहे हैं जिसके सर पर चोट है, पट्टी बंधी हुई है, ये नवल किशोर है, यानी कि ये दूसरा जो बंदी है वो है। इससे पहले अनस को तो कल ही पकड़ लिया था, लेकिन जो दूसरा नवल किशोर है वो अभी भी फरार था। लेकिन अभी सुबह डीएसटी टीम को सूचना मिली थी कि जो प्रतापनगर इलाके में है नवल किशोर आया हुआ है, जिसके बाद डीएसटी टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब वापस मुकदमा लालकुटी थाने में है, तो लालकुटी थाने में इनको सुपुर्द किया जाएगा और वहां से आगे की प्रोसेस के तहत फिर से इनको जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। पूछताछ में क्या कह रहा है दीपक, क्योंकि अभी जो हम जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं वो ये कि कुल मिलाकर 11 कार्मिक, जिसमें से आरएसी के जवान शामिल रहे, उसमें हमने देखा कि प्रहरी भी शामिल रहे। कुल मिलाकर 11 लोगों की भूमिका रही, लापरवाही उनके सामने आई है, जिसके चलते घटना सामने आई है। ये जो कैदी दूसरा पकड़ा गया, ये क्या कह रहा है पूछताछ में, अब तक पता चल पाया है? बिल्कुल, देखिए इसमें पूरे लगभग 8 जो जेल पैरी है और कुछ आरएसी के जवान है उनको भी सस्पेंड किया है। इसमें रेखा है, अनीता है, मनोज है, धर्मवीर है, रतन है, मनोज है और माया जाट है। ये सभी लोग जो है इनको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि इनका भगाने में वहाँ पर रोल नहीं था, ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ इन्होंने लापरवाही की थी, क्योंकि ये 1 से 1.5 घंटे तक वहाँ से अपने वॉशरूम से जो पाइप है उसको तोड़कर बाहर आए। 1-1.5 घंटे तक ये बाहर ही घूमते रहे। फिर उन्होंने वो प्लानिंग के तहत जो जयपुर सेंट्रल जेल की सबसे ऊंची दीवार है उसको उन्होंने फांद दिया और नीचे गिरने से ये लोग घायल हो गए थे। इस नवल किशोर के अवसर पे देखेंगे पट्टी के निशान है, तो यानी कि ये जब वहां से कूदा, क्योंकि वो जो दीवार है वो लगभग 50 फीट से अधिक जो है वो मान सकते हैं, बहुत ऊंची दीवार है, तो वहां से कूदने से ये नवल किशोर घायल हो गया था। वो जो अनस था वो भी घायल हो गया था, उसके भी हाथ पैर में चोट की निशान थी। जाहिर सी बात है 50 फीट ऊंची जो दीवार है वो काफी ऊंचाई रहती है, वहां से गिरने से घायल हो गया। तो ये जो नवल किशोर है इसके भी जो सर पर जो चोट के निशान है वो है, और ये पहले संभव से कहीं पे एक ऐसे स्थान पर गया, वहाँ सरकारी अस्पताल, हालांकि कहाँ गया ये भी एक जांच का विषय है, वहां पर इसने जो है पट्टी करवाई है और वहां पर इसने बहाना मारा कि मैं जा रहा था तो कहीं से गिर गया था, और चूंकि हॉस्पिटल में शक नहीं हो और इसलिए, और जो इनकी फोटो जो चल रही थी वो फोटो भी पुरानी थी और अब इनका हुलिया जो है वो बदल चुका है, तो ऐसे में अस्पताल वाले भी इसको नहीं पहचान सके कि ये जेल से भाग कर आए। उसके बाद इसने दवाइयां ली, उसके बाद तो कैसे ही पकड़ में आया, जानकारी दीपक आप दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बीच सहयोगी हैं विश्वास जो कि लगातार बने हुए हैं। विश्वास, अपनी बात आप रखिएगा, आप जानकारी दे रहे थे। एक सवाल मैं इसमें जोड़ रही हूँ ये कि जो लूपहोल्स सामने आए, जैसे कि हमने ग्राफिक्स भी तैयार किए हैं, जैमर की व्यवस्था नहीं थी, दीवार छोटी थी, लापरवाही सामने आई है उसमें प्रहरियों की, और आप बता रहे हैं कि आरएसी के जवान भी है इसमें शामिल रहे हैं। तो ज़रा ये बताएं, जो ये घटना लगातार सामने आ रही है ये अब ना हो, इसको लेकर अब क्या तैयारियां हैं प्रशासन की, अगर आपकी बातचीत हुई हो अधीक्षक से? देखिए, बात हमने करने की कोशिश की तो वो कह रहे हैं कि पहले तो हम ये कोशिश कर रहे हैं जानने की किस तरह से बाहर निकल पाए, तो अब ये चीज़ें साफ हो चुकी है कि किस तरह से उन्होंने
पहले तीनों बैरिकेडिंग लेयर को जो पार किया उसके बाद में 1 से 1.5 घंटे घूमते रहे। वो जो पूरा परिसर था जेल परिसर, उसमें उन्होंने बॉक्स से बाहर निकाला पाइप और उसके बाद में बाहर हुए। तो सबसे बड़ी इसमें जो खामी नजर आई वो कार्मिकों की नजर आई। अलर्ट नहीं थे वो रात को। अगर वो अलर्ट होते तो 1 से 1.5 घंटे आवाज़ हुई होगी थोड़ी जेल में। कई और लोगों ने उन्हें देखा होगा, किसी ने उन्हें नहीं देखा। पूरे जेल परिसर में वो भागते रहे, उन्होंने पाइप निकाली, बाहर आ गए। तो सबसे बड़ा अगर कोई किसी चीज़ को बंदोबस्त को दुरुस्त करने की ज़रूरत है तो वो सबसे पहले कार्मिकों को दुरुस्त करने की बिल्कुल आवश्यकता है। बंदोबस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। और इससे पहले भी ऐसी कई लापरवाहियां देखी हैं जयपुर में। याद होगा कि अस्पताल में इलाज के नाम पर होटल में रंगरलिया मनाते हुए कैदी नजर आए थे। तो ये बड़ी लापरवाही है और इसमें सुधार होना चाहिए, बिल्कुल मनी। और साथ ही जिस तरह से ये बार बार मामले सामने आ रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं।